मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें जो भी बात करनी है उसका जवाब तुम्हें अकाउंट सेक्शन से मिल गया होगा। जवाब तो मिल गया है। अब यही बात मैं आपसे पूछने आया हूं कि आपने किस अधिकार से मुझे पैसा देने से मना किया है? इस कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से मुझे पूरा अधिकार मिला है कि इस कंपनी का पैसा कब, किसको और कितना देना है ये मैं तय करूंगा, और उसी हक से मैंने तुम्हें पैसा देने से मना किया है। आप इस कंपनी के सिर्फ डायरेक्टर हैं और मैं इस कंपनी के मालिक का बेटा, समझे आप? तुम इस कंपनी के मालिक के बेटे हो, मालिक नहीं। तुम्हारे ये रोज रोज के खर्चे, लंबे चौड़े बिल, इन सब पर तुम्हें कुछ दिनों के लिए लगाम लगानी पड़ेगी। अगर यही हाल रहा तो कंपनी का दिवाला निकल जाएगा। मतलब ये कि मुझे अब पाई पाई के लिए तरसना पड़ेगा, अपने दोस्तों से उधार मांगना पड़ेगा। अगर तुमने अपने खर्चों पर लगाम नहीं लगाई तो हो सकता है कि इसकी नौबत भी आ जाए कि तुम्हें अपने दोस्तों से उधार मांगना पड़े। जीजा जी, अभी मुझे 20 लाख दे दीजिए, इसके बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा। आई एम सॉरी देवेन, मैं इस वक्त तुम्हें 20 लाख क्या 20,000 रुपए भी नहीं दे सकता। कंपनी के अकाउंट में वर्कर्स को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कहां से दूं? हाँ, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने पास से 2-4 हजार रुपए दे सकता हूं। मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए, चलता हूं। बिट्टू, मैंने तुम्हारा सारा सामान क्राफ्ट का इसमें रख दिया है। गम और स्टिक भी रखी है, उसी से फ्लावर चिपकाना, ओके? और हाँ, इसमें सीजर्स भी रखे हैं। सीजर्स के साथ बिल्कुल भी मस्ती मत करना। मम्मा, आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? सीजर से थोड़ी कोई मस्ती करता है, इससे तो पेपर काटा जाता है। गुड बॉय। हेलो बिट्टू। हेलो मामा। मामा, आपको पता है आज स्कूल में क्राफ्ट टीचर मुझे फ्लावर बनाना सिखाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो फ्लावर तुम सबसे पहले किसको दोगे? अपनी मम्मी को। और किसको? सो स्वीट। चलो अब मामा को बाय करो, जल्दी से चलते हैं। बाय देवी, बेटा। तुम यहीं पर रुको, मैं इसे छोड़ कर आती हूँ। जी दीदी। लो। बाय बिट्टू। बाय मम्मी। ठीक से जाना। ठीक है, बाय। बात है देवेन, टेंस क्यों लग रहे हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? और कौन कहेगा दीदी, इस परिवार में एक ही तो है जो नसीहत देता रहता है। समझ गई, जरूर तुम्हारे जीजू ने ही कुछ नसीहत दी होगी, है ना? दीदी, जीजू के पास नसीहत करने के अलावा है ही क्या? पैसे तो कभी देते नहीं, जब भी पैसे मांगो कोई ना कोई नसीहत देते रहते हैं। कभी कहते हैं कि बिल पर कटौती करो, कभी कहते हैं कि खर्च पर लगाम लगाओ। ये कैसे पॉसिबल है दीदी? मैं उनकी तरह कोई मिडिल क्लास थोड़ी ना हूं जो खर्च करने से पहले 10 बार सोचेगा। ओके ओके, रिलैक्स। मैं देती हूँ तुम्हें पैसे। कितने पैसे चाहिए? 20 लाख। लाख? क्या करोगे इतने पैसे लेकर? वो दीदी, मैंने एक दोस्त को
पैसे उधार देने का वादा किया था। उसकी माँ को कैंसर है। मैंने जीजू को बोला कि पैसे वापस लौटा दूंगा, लेकिन जीजू। ठीक है, मैं बात करूंगी तुम्हारी जीजू से। ये तो नेक काम है, किसी की मदद करने से पुण्य मिलता है। थैंक यू दीदी, मैं जानता हूँ जीजू आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। अब मैं चलता हूँ। थैंक्स अगेन। किसका कॉल हो सकता है? हेलो, कौन बोल रहा है? करण। पहचाना या? ये बताओ, तुमने यहाँ फोन क्यों किया और मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? नंबर कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये जानकर क्या करोगी संगीता? लेकिन ये जानना जरूरी है कि मैंने फोन क्यों किया। देखो संगीता, तुम्हारे पास मेरी एक अमानत है और मुझे वो अमानत वापस चाहिए। देखो करण, तुम्हारी कोई अमानत मेरे पास नहीं है, समझे तुम? शादी से पहले मैंने सब कुछ तुम्हें वापस दे दिया था। ना 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 बेबी, तुम्हारे पास मेरी एक अमानत अभी भी है। मैं उसी अमानत की बात कर रहा हूँ। देखो, मैं साफ साफ कह देती हूँ, तुम्हारी कोई अमानत मेरे पास नहीं है। संगीता, अमानत तो तुम्हारे पास ही है। तुम खुशी से वापस कर दो तो अच्छा है, वरना गाड़ी कैसे रुक गई? पता नहीं बेटा, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई है, मैं देखता हूँ। अरे बिट्टो कहाँ गया? बिट्टो, ये बिट्टो कहाँ चला गया? बिट्टो, बिट्टो, तुमने बिट्टू को अकेले छोड़ा ही क्यों? मेम साहब, मैंने उसे अकेला कहाँ छोड़ा था? वो तो मेरे ही साथ था। पता नहीं वो कहाँ चला गया। अगर बिट्टू तुम्हारे साथ था तो गया कहाँ? अरे क्या कर रहे थे तुम? साहब, मैंने कितनी बार बताया आपको, गाड़ी का बोनेट खोल के मैं गाड़ी ठीक कर रहा था। गाड़ी ठीक करने के बाद बोनेट बंद किया तो देखा बिट्टू है ही नहीं है। सुना आपने? मुझे बिट्टू चाहिए। मैं बिट्टू के बिना जिंदा नहीं रह सकती। मुझे बिट्टू चाहिए। रिलैक्स संगीता, रिलैक्स। हमारे बिट्टू को कुछ नहीं होगा। अरे यहीं कहीं इधर उधर गया होगा
और फिर हमारा बिट्टू बहुत समझदार है, तुम देखना अभी वो मुझे फोन करेगा। अगर उसे फोन करना होता ना तो उसने अब तक किया होता। मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्लीज आप पुलिस को फोन कीजिए। पुलिस? अब पुलिस को क्यों इन्फॉर्म करना है दीदी? मैं तो कहता हूं कुछ देर इंतजार करते हैं, हो सकता है कि बिट्टू खुद फोन कर ले। नया नंबर है, जरूर बिट्टू का फोन होगा। हेलो, 50 लाख रुपया, वो भी हजार के नोट। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? बस यूं समझ लो कि तुम्हारे बेटे का केयरटेकर हूं। क्या बिट्टू तुम्हारे पास है? अभी तक तो हिफाजत से है। देखो मेरे बिट्टू को कुछ होना नहीं चाहिए। नहीं करूंगा, वादा है। लेकिन अगर पैसा नहीं मिला तो जरूर करूंगा। पैसे का इंतजाम जल्दी करो, समझे? फोन करता हूं बाद में। हमारे बिट्टू का किडनैप हो गया। 50 लाख रुपए फिरौती के लिए मांगे। तो सोच क्या रहे? दे दीजिए ना 50 लाख। 50 लाख बिट्टू की जान से बढ़कर थोड़ी ना है। देवेन बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जैसे भी हो पैसों का इंतजाम कीजिए और फौरन उन्हें पैसे दे दीजिए। देखो संगीता, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। क्या गारंटी है कि पैसे देने के बाद भी ये बिट्टू को कुछ नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है दीदी, किडनैपर अपनी जबान के पक्के होते हैं। मैं तो कहता हूं दीदी कि आप पैसे का इंतजाम कीजिए। मैं खुद पैसा लेकर वहां जाऊंगा और बिट्टू को सही सलामत वापस ले आऊंगा। देवेन बिल्कुल सही कह रहा है। क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। हेलो, कमांड फोर्स। आइए ऑफिसर, मैंने ही आपको फोन किया था। फिरौती की कितनी रकम मांगी है किडनैपर ने? 50 लाख। जब बिट्टू का किडनैप हुआ था तो उसके साथ कौन था? जी, मेरा ड्राइवर। मैं था साहब। हर रोज की तरह मैं स्कूल से बिट्टू को घर लेके आ रहा था साहब। रास्ते में अचानक कार बंद पड़ गई। मैं उसे ठीक करने लगा। उसके बाद में मैंने देखा तो वहां बिट्टू नहीं था। तुमने आसपास किसी ऐसे शख्स को देखा जिस पर तुम्हें यह शक हो कि शायद उसने बिट्टू को किडनैप किया होगा? हाँ साहब, मैं जब गाड़ी ठीक करने लगा ना तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाजू से कोई गाड़ी तेज रफ्तार से निकल गई साहब। फोन किसके मोबाइल पर आया था? जी, मेरे मोबाइल पर। आपका मोबाइल दीजिए।
यही नंबर है किडनैपर का? जी हाँ, यही नंबर। अभी पता करो ये किसका नंबर है। स्विच ऑफ है चीफ। उस किडनैपर ने अपना मोबाइल इसलिए स्विच ऑफ कर दिया है ताकि हम उसका नंबर ट्रैक न कर सके। साहिल, इन सभी का टेलीफोन हमारे मोबाइल से कनेक्ट करो ताकि इनके मोबाइल पर होने वाली सारी बातें हम सुन सके। ओके ठीक। आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि किडनैपर दोबारा फोन करेगा। बड़ा पाव खा। ए, इसका हाथ और मुंह खोल दे। अबे इसका मुंह तो खोल, बड़ा पाव खाएगा कैसे? अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना अंकल, छोड़ दो अंकल। चल चल बड़ा पाव खा। देख, अगर तू ये बड़ा पाव नहीं खाया तो समझ लेना, ये चाकू देखा देखा है चाकू? किसी तरह से चूचा की ना, यही चाकू से तेरा जवान काट लेगा, समझा? समझा क्या? चल।
ये पतंग कहाँ से आई? होगा किसी बच्चे का। अरे बड़ा ही अजीब सा पतंग है। देखो तो इस पर कुछ लिखा है। हेल्प बिट्टू। कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जिसके किडनैपिंग की खबर न्यूज़पेपर में छपी है? देखो इस पर किसी का फोन नंबर भी लिखा है। हमें फौरन ये बात कमांड फोर्स को बतानी चाहिए। मैं जानती हूँ कि बिट्टू को किसने किडनैप किया है। क्या? अगर आपको ये पहले से ही मालूम था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं ये बात मुकेश के सामने नहीं कह सकती थी। लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए आप अपने बेटे तक की जान खतरे में डालने को तैयार हो गए? कुछ बातें ऐसी होती है जो एक शादीशुदा औरत अपने पति के सामने नहीं कह सकती। तो ठीक है, आप हमें बताइए कौन है वो? किसने किया आपके बेटे का किडनैप? करण। उसका नाम है करण भारद्वाज। करण भारद्वाज। कौन है करण भारद्वाज? मेरा एक पुराना दोस्त। तो आपको ये लगता है कि आपके इसी पुराने दोस्त ने आपके बेटे का किडनैप किया है, राइट? नहीं, मुझे पता है क्योंकि करण कई बार मुझसे ये बात कह चुका है कि अगर मैंने बिट्टू को उसके हवाले नहीं किया तो वो उसे उठवा लेगा। उसके हवाले नहीं किया मतलब वो ये समझता है कि बिट्टू उसका बेटा है, इसलिए वो उसे वापस लेना चाहता है। समझता है या समझता था? है। इसका मतलब ये आपकी दूसरी शादी है? नहीं, पहली। एक मिनट, आप सारी बात हमें साफ साफ बताइए। दरअसल बात यह है कि मैं और करण शादी से पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारे रिश्ते काफी नजदीकी थे और अचानक एक दिन मुझे पता चला कि मैं उससे प्रेग्नेंट हूं। और ये बात जानने के बाद करण ने आपको धोखा दे दिया, राइट? नहीं, वो शादी के लिए तैयार हो गया था और जब वो अपने पेरेंट्स को ये बात बताने गांव जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया। और फिर आपका करण से कोई कांटेक्ट नहीं रहा? राइट। मैं ज्यादा दिन रुक नहीं सकती थी, इसलिए जब मुझे मुकेश का रिश्ता आया मैंने हाँ कर दी। और करण जब कोमा से बाहर आया तो उसने आपसे अपना बेटा वापस मांगा और आपके मना करने पर उसने बिट्टू को किडनैप कर लिया। लेकिन अभी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर करण ही बिट्टू का बाप है तो फिर उसने इनसे फिरौती की रकम क्यों मांगी? ये तो करण ही बता सकता है। कहाँ रहता है ये करण? ये तो उसने मुझे बताया नहीं। लेकिन वो आपको फोन तो अपने मोबाइल से ही करता होगा ना? हाँ, फोन तो वो मुझे अपने मोबाइल से ही करता है। आप हमें उसका मोबाइल नंबर दीजिए, उसका घर तो हम अपने आप ही ढूंढ लेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? क्यों सुना नहीं तुमने? बिट्टू कहाँ है? मुझे कैसे पता कि बिट्टू कहाँ है? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। बिट्टू का किडनैप करके अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? वो समझ गया। तो ये सब संगीता की चाल है, हाँ? खुद ही बिट्टू को किडनैप करवाया है और मेरे ऊपर इल्जाम लगा के मुझे जेल भिजवाना चाहती है ताकि वो... बकवास बंद करो और सीधी तरह बताओ, बिट्टू को कहां छुपाया तुमने? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं।
मैं सच बोल रहा हूँ, आप लोग मानते क्यों नहीं है? और मैं बिट्टू को किडनैप क्यों करवाऊंगा? 50 लाख की फिरौती के लिए। 50 लाख? देखो ऑफिसर, ये बात सच है कि मैंने संगीता को कॉल किया था और ये भी कहा था कि मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बिट्टू का किडनैप मैंने ही किया है। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? अगर बिट्टू का किडनैप तुमने नहीं किया तो किसने किया? ये पता लगाना तो आपका काम, मुझे क्या पता? हाँ ठीक कहा तुमने, ये पता लगाना हमारा काम है और हम हमारे काम को अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेते हैं। एक बात तुम ध्यान रखना, अगर इस किडनैपिंग में तुम्हारा जरा सा भी हाथ हुआ तो हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, समझे? हेलो अभिनव भैया, व्हाट? कहाँ? ठीक है, हम कुछ देर में पहुंचते हैं। चीफ, मड आइलैंड में एक पतंग मिली है, लगता है बिट्टू ने ही उसे बनाकर उड़ाया है। ओके, चेक इट आउट। ये पतंग डेफिनेटली बिट्टू ने बनाया है, उसने बहुत ही होशियारी से हमसे मदद मांगी। ये पतंग आपको कब और कहाँ मिली? यही आज दोपहर को। आज दोपहर को? जी। थैंक यू। कुछ समझ में आ रहा है अभिनव? ये सारा इलाका समुद्री है और यहाँ पर कोई ऊंची बिल्डिंग भी नहीं है। इसका मतलब ये पतंग इसी इलाके में से कहीं से उड़ाई गई है। दोपहर के समय इस एरिया में हवा पूरब से पश्चिम की ओर उड़ती है। इसका मतलब ये है कि पतंग यहीं कहीं आसपास के इलाके से आई है। इस पतंग पे ये तेल और मसाले के निशान है। और ये लाल लाल क्या है? देखो, लाल मिर्ची। ये तो वही मसाला है ना जो वड़ा पाव और समोसा पाव के साथ मिलता है। इसका मतलब ये है कि इस अखबार में ऐसी कोई चीज लपेटी गई थी जिसमें तेल और मसाला हो। हमें इस इलाके के सारे वड़ा पाव वालों से पूछताछ करनी होगी, शायद उन्होंने कोई बच्चा देखा हो। हाँ, लेकिन इस एरिया में तो ज्यादातर आइस फैक्ट्री है या फिर मछली के गोदाम है। इसका मतलब ये है कि पिट्टू इसी किसी इलाके में है। हमें इस पूरे इलाके को सर्च करना चाहिए। You're right. बिट्टू यहीं कहीं। क्या कहा था उस किडनैपर ने? यही कि तुम पैसा तैयार रखना और वो हमें बताएंगे कि पैसा कहां पहुंचाना है। ऑफिसर, मेरे बिट्टू को तो कुछ नहीं होगा ना? आप हम पर भरोसा रखिए, हम आपके बिट्टू को कुछ नहीं होने देंगे। लगता है उसी का फोन है। एक मिनट। साहिल। चीफ।
तुम मुकेश के साथ ही अपना फोन उठाना ताकि हम वो सारी बातें सुन सकें। ऑलराइट चीफ। अब फोन उठाइए। हेलो। पैसा तैयार है? हाँ, जैसा तुमने कहा था, सब हजार के नोट। गुड, वेरी गुड। ये पैसा लेकर पुराने चौराहे पर आ जाना। होशियारी दिखाई तो बहुत बुरा होगा, समझे? जी नहीं, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे बिट्टू की जान को खतरा हो। अब घबराइए मत मिस्टर मुकेश। हम उस जगह आपके साथ ही होंगे, पर हम ऐसी जगह पर छुपे होंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा, पर हम होंगे आपके साथ ही। जी। बोलो विनोद। चीफ, अभी अभी हमें एक ऐसा गोडाउन मिला है जो काफी दिनों से बंद है, लेकिन उसके बाहर गाड़ी के पहियों के और कुछ लोगों के चलने के ताजा ताजा निशान हैं। हमें लगता है कि बिट्टू इसी गोडाउन में है। गुड। देखो, तुम और शाना ठीक तरह से पूरे गोडाउन की तलाशी लो, पर एक बात का ख्याल रहे, बिट्टू की जान को जरा सा भी खतरा नहीं होना चाहिए। तब तक हम किडनैपर को देखते हैं। राइट चीफ। गॉड, इस मासूम से बच्चे को किस तरह से बांध के रखा हुआ है। शाइना, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है फिरौती की रकम लेने गए होंगे। कमाल है, बहुत ही नौसिखिया लगता है, वरना बच्चे को इस तरह छोड़कर यहाँ से नहीं जाता। शाइना, इसके मुंह की पट्टी खोलो। बेटा घबराओ नहीं, हम लोग कमांड फोर्स से हैं, हम आपको यहाँ से लेने के लिए आए हैं। हाँ बिट्टू, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ। क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसने तुम्हें किडनैप किया था? नहीं। तुमने उसका चेहरा देखा था? हाँ हाँ। उसका नाम सुना है तुमने? नहीं। अच्छा ये बताओ, वो दिखता कैसा था? लंबा था, मोटा था, काला था, कैसा था वो? वो काला था, लंबा था, मोटा था और कान में टिकी है और हाथ में क्रॉस भी है। बेटा, क्या वो ऐसा निशान था?
हाँ हाँ हाँ। शायना, मैं समझ गया हूं कि किडनैपर कौन था। राजा चौकड़ी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये बेहोश हो गया है, इसे हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। You're right. ये आपने ठीक नहीं किया जीजाजी। मैंने कहा था आपको कि किडनैपर को पैसे दे दीजिए, लेकिन 50 लाख रुपए के लिए आपने बिट्टू की जान को जोखिम में डाल दिया। अरे जिस बेटे के ऊपर 5 करोड़ का बीमा है, उसके लिए 50 लाख भारी पड़ गए। मिस्टर देवेन, महेश ने जो कुछ भी किया वो ठीक किया था। क्या ठीक है? अब वो किडनैपर मेरे बिट्टू को मार डालेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, आप हमारा यकीन कीजिए। तो अब क्या करेंगे? कैसे रोकेंगे उसे? तुम चुप रहो देवेन। क्यों चुप रहे? अगर मेरे बिट्टू को कुछ हो गया ना, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। बोलो भी। चीफ, हमें बिट्टू मिल गया। बिट्टू मिल गया? That's good. मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बिट्टू मिल गया है। चीफ, हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल? क्यों, ठीक तो है ना? हाँ, बेहोश है। लगता है भूख और डर की वजह से बेहोश हो गया। वो बेहोश है वो? उसका दिल कमजोर है, उसके हार्ट बीट्स तेज हो जाती है, उसका इलाज चल रहा है। देखिए, इन दैट केस आप लोग बिट्टू की मेडिकल फाइल लेकर फौरन अस्पताल पहुंचिए, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टरों को उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और एक बात चीफ, बेहोश होने से पहले बिट्टू ने हमें बता दिया है कि किडनैपर कौन है। राजा चौकड़ी। राजा चौकड़ी? राजा चौकड़ी, बिट्टू अग्रवाल के किडनैपिंग के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। अच्छी बात है बिट्टू को। मैंने कुछ नहीं किया। साहिल, खिड़की में देखो, चल ले। राजा बोलो। मैंने बिट्टू कौन बोलो क्या? मैंने बिट्टू को चीफ, वो निकल गया। Damn it! आराम से। वेरी गुड। और पी लो। वेरी गुड। आइए मेजर साहब, हमारे बिट्टू की जान बचाकर आपने हम पर जो एहसान किया है, उसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक माँ को अपने बेटे से मिलाकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है हम पर। नहीं, इसमें उपकार की कोई बात नहीं। ये तो हमारा फर्ज था, और ये तो बिट्टू की समझदारी है जिससे हमें उस तक पहुंचाया। बाय द वे, किडनैपर का कुछ पता चला? किडनैपर हमें मिला जरूर, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। मुर्दा? जी हाँ, उसे किसी ने शूट कर दिया। जब हम उससे पूछताछ कर रहे थे तो पीछे से आके उसे किसी ने शूट कर दिया। ओह, ऐसे लोगों के बहुत दुश्मन होते हैं ना? हाँ, दुश्मन बहुत होते हैं,
पर मुझे लगता है कि जिससे उसका खून किया वो उसका दुश्मन नहीं, दोस्त था। उसका साथी जिससे उसे किडनैपिंग के लिए हायर किया था। मतलब किडनैपिंग का प्लान उस राजा ने नहीं, किसी और ने बनाया था? जी हाँ, लेकिन आपको किडनैपर का नाम कैसे पता? आपने तो फोन पर उसका नाम लिया था, कुछ राजा चौकड़ी करके। हाँ, राजा चौकड़ी, पर वो एक मामूली गुंडा था। किडनैपिंग करना उसका पेशा नहीं था। किसी ने उसे किडनैपिंग करने के लिए हायर किया था। किसने? उसी ने जो बिट्टू को सिर्फ किडनैप करना नहीं बल्कि उसका कत्ल करना चाहता था। खून? ये आप क्या कह रहे हैं? बिट्टू का खून करके किसी को क्या मिलेगा? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़? हाँ, 5 करोड़। बिट्टू का 5 करोड़ का बीमा था ना, और जहां तक हम जानते हैं वो 5 करोड़ आप ही को मिलने वाले थे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चंद रुपयों के लिए मैं अपने ही बच्चे का खून करूंगा? चंद रुपए नहीं मिस्टर मुकेश, 5 करोड़ रुपए। और 5 करोड़ रुपए आपके लिए इस वक्त बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आपका बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन कोई बाप अपने बेटे का खून कैसे करवा सकता है? जी हाँ, लेकिन ये जानते थे कि बिट्टू इनका बेटा नहीं है। What nonsense! बिट्टू मेरा बेटा है। तुम जानते थे? ये सब झूठ है संगीता। मुझे ये बात कैसे पता चल सकती है? वो डीएनए टेस्ट, वही बिट्टू का डीएनए टेस्ट जो आपने 2 हफ्ते पहले करवाया था। जब हॉस्पिटल में था। बिट्टू के केस फाइल में उसके पैथोलॉजिकल टेस्ट की रसीद मौजूद है और उसके सारे टेस्ट में डीएनए टेस्ट की एंट्री भी है। आपको किसी तरह पता चल गया था कि आपकी बीवी और करण के बीच कुछ रिश्ता था, इसलिए आपने बिट्टू का डीएनए टेस्ट करवाया था। आप एक बात जानते हैं, मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। आपने वो डीएनए टेस्ट अलग से तो जरूर करवाया था, लेकिन उसका पेमेंट बाकी सारे टेस्ट के साथ कर दिया। बस यही आप भूल कर गए। आप कुछ साबित नहीं कर सकते। मिस्टर मुकेश, वो डॉक्टर जिसने बिट्टू का डीएनए टेस्ट किया था उससे हमने बयान दे दिया है। अब ये बेहतर होगा आपके लिए कि आप अपना जुर्म कबूल कर लें। हमें सच उगलवाना अच्छे से आता है। हाँ, तो मैं क्या करता? क्या करता मैं? किसी और के पाप के पौधे को अपने प्यार से सींचता रहता। सारी दुनिया से मुझे धोखा मिला, बिजनेस में धोखा, जिसकी वजह से मेरी कंपनी बर्बाद हो गई, दोस्ती में धोखा, और सबसे बड़ा धोखा तो मेरी इस पत्नी ने मुझे दिया है। किसी दूसरे का पाप मेरे सर पर मर दिया। इसीलिए मैंने सारी प्रॉब्लम्स को एक झटके में सॉल्व करने का फैसला कर लिया। पर आपने ऐसा फैसला करने से पहले एक बार उस मासूम के बारे में नहीं सोचा जो आज भी आपको अपना बाप समझता है। मिस्टर मुकेश, हम आपको बिट्टू के किडनैप और राजा चौकड़ी के मर्डर के केस में अरेस्ट करते हैं। तुम इंसान नहीं हो, हैवान हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं माफ कर सकती तुम्हें। और गलती आपकी भी है संगीता जी। जिन रिश्तों की बुनियाद झूठ की नींव पर टिकी होती है, उन रिश्तों को टूटने में वक्त नहीं लगता। और जब ये रिश्ते टूटते हैं तो अपने साथ कई जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। यह हमेशा याद रखना।